लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल बलरामपुर का दौरा किया। सीएमओ को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो लखनऊ में डिप्टी सीएम पहुंचे ब्रजेश पाठक और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचे, बलरामपुर का दौरा किया, सीएमओ को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। तो औचक निरीक्षण करते रहते हैं। और जो लखनऊ का बलरामपुर चिकित्सालय है वहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे और उन्होंने सीएमओ को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उनका यह औचक निरीक्षण हुआ। उन्होंने एक एक वार्ड में जाकर जायजा लिया, मरीजों से भी बात की और उन्होंने सीएमओ को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। आप देखिए, हम 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए और हालांकि इस जगह सफाई नहीं मिली तो वहां पर उन्होंने डांट फटकार भी लगाई, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीएमओ को निर्देश दिए उन्होंने कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी जाए। तो अक्सर इस तरीके के दौरे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक करते रहते हैं और आज एक बार फिर से वो बिना लाव लश्कर के ही अकेले पहुंच गए एक अस्पताल में, बलरामपुर अस्पताल जो लखनऊ में महत्वपूर्ण अस्पताल है। और आप देखिए किस तरीके जो पहली तस्वीर है, एकदम बिना किसी तामझाम के पहुंचे ताकि किसी को अंदाज़ा ना लग पाए। और जाते ही उन्होंने पकड़ ली, सफाई नहीं थी, उस पर डांट उन्होंने लगाई और दिशा निर्देश डॉक्टर्स को दिए। और बड़ी खबर सियासी गलियारे से है। मायावती ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। बीएसपी की तरफ से प्रयागराज से मेयर पद की उम्मीदवार थी मायावती ने मेयर पद के लिए शाइस्ता की उम्मीदवारी रद्द की है। शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर नया उम्मीदवार घोषित करेगी बीएसपी। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है, फरार है। 3 अप्रैल को प्रयागराज में औपचारिक तौर पर नए प्रत्याशी का ऐलान होगा। शाइस्ता परवीन के टिकट काटे जाने का ऐलान किया जाएगा। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है। तो मेयर पद के लिए अब नया प्रत्याशी प्रयागराज में घोषित करेगी बहुजन समाज पार्टी। शाइस्ता परवीन को अपना उम्मीदवार बनाया था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनने के बाद, फरार होने के बाद, इनाम घोषित होने के बाद बसपा ने उम्मीदवारी रद्द कर दी है। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के मेयर का जो टिकट था वो बसपा ने काट दिया है। पहले टिकट दिया गया था, प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनने के बाद अब बसपा ने अपना फैसला बदल दिया है। बाद से शुरू हुई माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो वहीं उसके बेटे असद अहमद पर 5 लाख रुपए और पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस बीच मायावती की पार्टी बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट काटे जाने का फैसला कर लिया है। इस बारे में सब कुछ तय कर लिया गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है और ये औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को किया जाएगा। दरअसल 3 अप्रैल को प्रयागराज में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में ही बयान जारी कर ये साफ कर दिया जाएगा कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी खत्म की जा रही है। इसकी जगह किसी नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बारे में जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही बैठक कर आपस में ये तय कर लिया है कि शाइस्ता परवीन को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। दरअसल जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसके मद्देनजर बीएसपी को यह फैसला लेना पड़ा है कि शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए रखने से पार्टी को बड़ा नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में जो दूसरे जगहों पर चुनाव होंगे उसमें एक गलत संदेश जाएगा। संदेश ये जाएगा कि मायावती की पार्टी बीएसपी एक फरार आरोपी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने यह फैसला किया हुआ है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आया है। सभी समाज के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। निकाय चुनाव में भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय को भी टिकट देगी, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति के हो, सभी को टिकट देंगे। पैनल बनाकर उम्मीदवारों पर बड़ा फैसला लेंगे, ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास है कि निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलेगा, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की भी तैयारी बहुत तेज है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। सर, ये अब निकाय चुनाव 760 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप लोगों ने तो बैठक भी कर डाली है। अब कहा जा रहा है कि जो मेयर हैं, जो सभासद हैं और जो नगर पालिका अध्यक्ष, उनके टिकट लखनऊ से तय होंगे, बाकी क्षेत्र में होंगे। नहीं, हमारे एक संगठन की प्रक्रिया है और हम नीचे से बातचीत करके, विचार विमर्श करके अलग अलग स्तर पर इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं।
तो ऐसे ही नगर निकाय के जो पूरी तीनों स्तरीय चुनाव हैं, चाहे नगर पंचायतें हों, नगर पंचायतों के सभासद हों, नगर पालिका हो, नगर पालिका के सभासद हों, नगर निगम हो, नगर निगम के सभासद हों, तो अलग अलग स्तर पर इसका निर्णय हम लोग करते हैं और आपस में नीचे विचार विमर्श करके, बातचीत करके, पैनल बना के अलग अलग स्तर पर हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत तैयारी तेज कर दी है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपना आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए और वो कह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में सीटें जीतेंगे। नहीं, हमारे यहाँ आवेदन की प्रक्रिया अलग अलग स्तर पर है, लोग मिलजुल रहे हैं और पार्टी तय करती है, आवेदन का कोई महत्व नहीं है। पार्टी जिसे तय करेगी हम लोग उसे चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा पार्टी का लगभग सर्वानुमति है। और हमारे यहाँ पार्टी चयन में बहुत लोग हमारे संगठन के, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सबकी सहभागिता होती है और हम सबकी सहमति से सबको जोड़कर निर्णय पार्टी करती है। आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में सबको टिकट देंगे, जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे टिकट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीतेगी। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला भी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।